नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर पीओके से आ रही है, जहां पीओके में तबाही मचाई हुई है और ये अब की बार जो तबाही मचाई है वो पाकिस्तान सेना के जवाब ने, पाकिस्तान सेना के जो हैवानियत की थी पीओके में, उसको लेकर के जब जनता सड़कों पर उतरी तो पूरे के पूरे जो है पाकिस्तान सैनिकों के कानवाय यानी उनके जो काफिला था उसको घेर लिया। 25 सैनिकों को बंधक बनाया है, 10 लोगों की मौतें हुई हैं, 100 लोग घायल हुए हैं। अभी हालिया में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान था कि पीओके बहुत जल्द भारत का आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार पीओके में जो तबाही मची है उसको लेकर के पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग किस तरह से मोदी मोदी कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो में कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने 370 हटने के बाद पाकिस्तान जो पीओके में हो रहा है वही चाहता था भारत में हो, लेकिन भारतीय सेना ने उन आतंकिस्तानियों को नहीं घुसने दिया। बढ़ते हैं पूरे के पूरे प्रकरण की तरफ। जय हिंद के साथ वीडियो शुरू करूंगा। आपसे भी चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज जो सच्चाई बिना लाग लपेट के आपके सामने लेकर आए हैं वो है आज की वीडियो जो पाकिस्तान को भस्म करने वाली। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की सड़कों पर हजारों की भीड़, हाथों में तख्तियां लिए हुए, नारे लगाते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आजादी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अचानक सड़कों पर आ जाते हैं। प्रदर्शनकारी गुस्से से भरे हुए और उसको लेकर के एकाएक इस सब के बीच में पाकिस्तान की सेना वहां पर एंटर करती है। लोगों में गुस्सा था। उसके बाद पाकिस्तानी काफिले पर गुस्से के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के 25 सैनिकों को घेर लेते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान के 25 सैनिक बंधक, सेना के रास्ते बंद किए गए, टायर जलाए जा रहे थे और पाकिस्तान की आर्मी तोपें उसके बाद खामोश हो जाती है, क्योंकि जब 25 लोगों को अपने बंधक में बनाया गया तब जाकर के पाकिस्तान के हुक्मरान जगते हैं कि यह तो अब की बार हमारी ही बैंड बजाने वाले हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत था। इस आंदोलन में अब तक 10 निर्दोषों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। पीओके में पाकिस्तान का राज टूट रहा है। आज हम इस जो दिखाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की उस क्रूर सेना को जमकर एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कैसे ये लोग पीओके को पाकिस्तान की सेना लूटती है, कैसे टेररिज्म को फंड करती है और कैसे ही अपने ही लोगों को अत्याचार करती है। और हाँ, सबसे बड़ा खुलासा, पीओके जल्द ही भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। ये सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक हकीकत है। अगर आप पाकिस्तान के झूठ से तंग आ चुके हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। पाकिस्तान में पीओके के जो है 3 मुख्य जो नीतियां रही वो असफल रही हैं। पाकिस्तान में पीओके के लोगों का आर्थिक शोषण करना, और दूसरा आतंकवाद को बढ़ावा देना और राजनीतिक दमन करना। तो सबसे पहले आर्थिक शोषण क्या है? पीओके की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हाइड्रो पावर पर निर्भर करती है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा खूब उठाया और मंगल डैम से 2024 में 8 बिलियन यूनिट बिजली वहां पर बेचा है, लेकिन पीओके को राजस्व का मात्र 10% मिला। इसी तरह सिल्क रूट प्रोजेक्ट के तहत सीपेक ने पीओके में सड़कें बनाई, लेकिन स्थानीय लोगों को जमीनें छीन ली गई। विश्व बैंक के अनुसार पीओके का जीडीपी पाकिस्तान के 2% से भी कम है, जबकि संसाधन 20% से ज्यादा के योगदान है। पीओके में बेरोजगारी 40% है और युवा पाकिस्तान में माइग्रेट करने को मजबूर है। प्रोटेस्ट की मुख्य मांग इसकी जो थी 38 पॉइंट इसी शोषण पर केंद्रित है। एएसी ने यानी जो पीओके की तरफ से पक्ष रहे थे, उनने मांगा कि एलीट वर्ग की सब्सिडी खत्म हो, रिफ्यूजी सीटें हटे और लोकल टैक्स कम हो। लेकिन शहबाज शरीफ जो शरीफ सरकार है
2025 के बजट में पीओके के लिए फंडिंग 15% काट दिया। जहां बढ़ानी चाहिए थी वहां फंडिंग को 15% काट दिया। यह नीति पीओके को गरीबी में ढकेलने की रही है। दूसरा, आतंकवाद का समर्थन। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पीओके को आतंकी ट्रेनिंग का केंद्र बनाए हुए हैं। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कैंप यहां सक्रिय हैं। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पीओके से जुड़ा हुआ था। 2025 के पहलगाम हमले में भी पीओके से लिंक मिला। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 कैंप नष्ट किए, जिसमें मसूद अजहर के रिश्तेदार मारे गए। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, लेकिन सुधार नहीं हुआ। सेना का 20% जीडीपी बजट आतंक जो है फंडिंग में जाता है। तीसरा है दमन, यानी पीओके में सेना का कंट्रोल फुल है। विधानसभा में पाकिस्तानी अधिकारी फैसले लेते हैं, प्रोटेस्ट में फायरिंग इनका उदाहरण है। 29 सितंबर को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने सेना समर्थकों से सिविलियंस पर गोली चलवाई। रेंजर्स में 3 मौतें हुई। अब 25 सैनिक बंधक हैं, जो सेना की कमजोरी को दिखाता है। इंटरनेट ब्लैकआउट और गिरफ्तारियां मानवाधिकार का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2024 में रिपोर्ट दी थी कि पीओके में 500 से अधिक लोग गायब होने के मामले हैं। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति की पीओके को प्रभावित करती है। सेना सरकार को कंट्रोल करती है। इमरान खान को जब हटाया तो शाहजहां को लाया, लेकिन पीओके में भी यही पैटर्न है कि ये नीतियां पीओके को अस्थिर कर रखती हैं और अब विद्रोह हो गया है। पीओके को भारत में एकीकरण ऐतिहासिक रूप से सही है। 1947 का विलय पत्र और यूएन में इसे साबित करते हैं। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर मॉडल पीओके में भी लागू हो सकता है। वहां विकास हुआ, सड़कें, स्कूल और रोजगार बने, रास्ते खुले। पीओके को भी 50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिल सकता है। भारत की रणनीति डिप्लोमेसी, विकास और रक्षा पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम कार्रवाई कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव से पाकिस्तान झुकेगा। पीओके के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। एएसी ने, यानी पीओके में जो कमेटी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनसे धोखा किया है। 2026 तक एकीकरण संभव है, जिससे पीओके में शांति आएगी। संक्षेप में बात करें तो पीओके प्रदर्शन पाकिस्तान की असफल नीतियों का परिणाम है। 10 लोग मौतें हुई हैं, 100 लोग घायल हुए हैं, 25 सैनिक बंधक बनाए हुए हैं, जो वहां पर पीओके के लोग हैं। भारत पीओके को विकास का रास्ता दे सकता है और पाकिस्तान उसको आतंकिस्तान बना रहा है। तो अब पीओके के लोगों को निर्धारित करना है, जो कि वो लोग हमेशा से आवाज उठाते रहे, इस वक्त भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी और लोगों की आवश्यकता है। आप आवाज उठाइए पीओके से है और कहिए कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, और ठोक दीजिए पाकिस्तान की आर्मी को। जो पाकिस्तान की आर्मी वहां पर सिविलियन पर जुर्म चाह रही है, सिविलियन के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप सभी को बस इतना करना है कि आप पाकिस्तान को जितना हो सके करारा जवाब दीजिए, और भारत जल्द ही वहां पर मोदी के जो नारे लगते हैं, जल्दी वहां पर मोदी भारत माता की जय और तिरंगा भी फहराएगा, और पाकिस्तान की लोटियां डूबनी तय है। आपको कैसी ये लगी खबर? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के 25 सैनिक जो हैं बंधक है पीओके में, और ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की नाकामी है। पाकिस्तान के क्रिकेटर, वैसे पाकिस्तान अभी हालिया में जो भारत से एशिया कप हारा है, उसकी जो खींच थी वो फील्ड पर निकली। उसके पाकिस्तान का जो गृह मंत्री था, क्या क्या कुछ उसने करा, अपनी बेइज्जती करा ली। वो चोर एशिया कप का कप लेकर भाग गया। टीम की औकात नहीं थी कि वो मैच जीत सकती, लेकिन वो चोर पाकिस्तान का, वो भारत का एशिया कप लेकर भाग गया। ऐसे चोरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? पीओके के लोग देखो, और आज आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान को अब आप करारा जवाब देंगे, और पाकिस्तान को अलग थलग करने में आप भारत के साथ आइए। और सभी लोग मानवता के लिए लड़ते हैं। अनुरोध करेंगे आप सभी जय हिंद लिखिए, पीओके से आते हैं तो भी जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय बोलिए, और जितना हो सके इस वीडियो को पहुंचा दीजिए हर अपने हर मित्रों तक। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।